बीते करीब 40 वर्षों से जटाजूट महादेव मंदिर डिस्पेंसरी में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर मदन लाल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने की मांग डॉक्टर मदन लाल गुप्ता को लोगों द्वारा की गई है और लोगों द्वारा ये भी मांग की गई है कि उनका नाम लिस्ट में शामिल किया जाए। और इतने पुराने कई वर्षों से जो समाज सेवा के कार्यों में जुटे हैं, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने निःशुल्क जो सेवाएं लोगों तक पहुंचाई है, उन्हें प्रदान की है और अपना बेशकीमती समय देकर लोगों की सेवा की है, उसके लिए उन्हें सम्मानित करने की जरूरत है। बता दें कि डॉक्टर मदन लाल गुप्ता बीते करीब 40 वर्षों से लगातार इस सेवा के कारवां में लगे हुए हैं। बिना रुके बिना थके इस सेवा का कारवां जो है वो जारी है और उनके साथ हमारे स्थानीय लोग भी इस डिस्पेंसरी को चलाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस डिस्पेंसरी को चलाने में कई दानी सज्जन हैं जो हर वर्ष यहाँ पर डोनेशन भी देते हैं, जिनके सहयोग से ये डिस्पेंसरी चल रही है। और लोगों ने जो है वो अब डिमांड की है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। और आज डॉक्टर मदन लाल गुप्ता जो कि बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, जो डिस्पेंसरी थी वो बंद पड़ी हुई थी, लोग बंद डिस्पेंसरी के बाद भी उनका इंतजार करते थे। आज जो वो स्वस्थ होकर लौटे हैं तो लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया, उनकी दीर्घायु के लिए कामना की गई, हवन यज्ञ इत्यादि किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। आइए लोगों से बात करते हैं, लोग क्या। नमस्कार आशीष जी, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा और पद्मश्री अवार्ड जो है हमारे जितने भी गणमान्य लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। वहीं हमारी बसोली क्षेत्र में मेरी उम्र आज की समय में 45 साल हो गई है और मैं 45 साल से बचपन से देखता आ रहा हूँ कि एक हमारे बसोली के ही वरिष्ठ चिकित्सालय जिन्होंने खोला हुआ और निःशुल्क सेवाएं देते आ रहे हैं, डॉक्टर मदन लाल गुप्ता जी हैं वो। और मेरी सभी अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी और मौजूदा सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि उनको भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। कारण यह है कि उन्होंने भी अपनी 45 साल की उम्र तो मुझे देखते होगी, उन्होंने निःशुल्क सेवाएं जो हैं वो बसोली क्षेत्र के लोगों को दी हैं। जहां कई बार ऐसा भी होता था कि हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे, किंतु वो रात को भी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए बहुत सारे आज भी जो है 80-90% जो पब्लिक है जो उनके चिकित्सालय में जाते हैं और उनके इलाज में वो शफा है। और वो शफा ऐसे नहीं आती, कुछ कुदरत की देन होती है और कुछ उनकी मेहनत है जो उन्होंने लोगों के एक्सपीरियंस से लिया हुआ है वो मेहनत। तो मेरी मौजूदा सरकार से अंत में यही गुजारिश रहेगा कि उनको पद्मश्री अवार्ड के लिए हमारे बसोली क्षेत्र से भी नवाजा जाए, ताकि ऐसे बहुत सारे जो बसोली का भी नाम जहां एक तरफ पेंटिंग में आ रहा है, जहां एक तरफ पश्मीना में आ रहा है, बसोली ऐतिहासिक कलाओं में आ रहा है, वहीं चिकित्सा के कार्यालय में भी देखा जाए तो डॉक्टर मदन लाल गुप्ता जी हैं, उनको भी मौजूदा सरकार से गुजारिश है कि उनको भी जो है वो पद्मश्री अवार्ड के लिए नवाजा जाना चाहिए। इस प्रकार से सेवा के कृत्य और कार्य ना पहले कभी कोई कर पाया, ना कोई आगे कर पाएगा। 45 वर्ष अपने जीवन के इस बसोली की सेवा में और मरीजों की सेवा में निःशुल्क बिताने वाले व्यक्ति हमारे मदन अंकल जी, डॉक्टर मदन जी। मेरे पास शब्द कम है उनके बारे में व्याख्यान करने के लिए, और मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं उनके किए गए कार्यों को व्याख्यान कर पाऊं। ना मेरी कोई कीर्ति इतनी है, ना मेरा कोई कार्य इस प्रकार का है कि मैं उनके बारे में कुछ मीडिया में भी बोल पाऊं। या मगर एक यहाँ का नागरिक और युवा पीढ़ी से संबंध रखता हूं, इसलिए अपनी बात को रखता हूं कि जिस प्रकार का अभूतपूर्व कार्य उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया है वह ऐतिहासिक है और वह आने वाले समय में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जिस प्रकार से वो अभी भी कार्य में लगे हुए हैं, पिछले 45 वर्षों से वो निरंतर मरीजों की सेवा में लगे हैं। इतना रश हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता जितना हमारे यहाँ जटाजूट मंदिर में के इस प्रांगण में होता है। और सेवा करते 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 आज उन्होंने तो कभी अपने मुख से कभी कोई शब्द ऐसा नहीं निकाला,
परंतु हमें भी ये लगता है कि अब सरकार को भी उनको कोई उचित सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार की विशिष्ट सेवा करना हर व्यक्ति के बस में नहीं, हर व्यक्ति इतने सहनशील रहकर इस कार्य को नहीं कर पाता। बहुत लोग हैं सेवा के कार्य करते हैं। मैं किसी का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहता, पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि यदि जीवन का इतना समय, इतना अंतराल किसी क्षेत्र की सेवा के लिए निःशुल्क भाव से किसी ने किया हो, वह व्यक्ति अपने मुख से तो कोई भाव निकालेगा नहीं, मगर हमें उसके भाव को समझते हुए मैं सरकार से भी, भारत सरकार से भी, हालांकि अभी तो एमसीसी चल रहा है, इस समय तो कोई सरकार है नहीं, मगर फिर भी जो भी भविष्य में सरकार बनती है, मैं उससे आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि हमारे बसोली की इस महान विभूति को भी सम्मानित किया जाए और उचित सम्मान उन्हें दिया जाए सेवा के क्षेत्र में, सेवा कार्य के क्षेत्र में। मैं और अधिक ना बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा, भगवान उनको दीर्घायु रखें, वो इसी प्रकार से सेवा करते रहें और जिस प्रकार से उन्होंने एक एग्जाम्पल युवाओं के आगे रखी है, उसी प्रकार से युवा भी उसको अपनाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएं, उनका सहयोग करें। आज तो वे, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आज वो 1 महीने के बाद यहाँ आए थे और 1 महीना तक निरंतर यहाँ पे जो मरीज़ हैं वो आते रहे हैं, मगर वो यहाँ नहीं थे क्योंकि वो खुद, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। पर आगे युवा भी इससे प्रेरणा लेते हुए ऐसे ही कार्यों में आगे बढ़े, हम भी बढ़े। देखिए, संबंध किसी भी क्षेत्र में हो, भाव सेवा का होना जरूरी होता है, तो भाव सेवा का ही रखते हुए सब कार्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप यहाँ आए और विशेषतः आपने अपना समय निकाला और इस पूरे आज जो कार्यक्रम यहाँ हुआ इसको आपने कवर किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 महीने से जड़ा यूथ डिस्पेंसरी बंद थी, जिससे लोग बहुत परेशान थे और आज लोगों में खुशी की लहर आ गई कि डिस्पेंसरी खुल गई है और डॉक्टर साहब की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है। वो हम चाहते हैं कि लोगों का इलाज अच्छे तरीके से हो, क्योंकि बसोली अस्पताल की पोजीशन आपको पता है कैसी है, वहाँ पे सिर्फ नाम के डॉक्टर बैठे हैं। बंदा जाता बाद में पहले उसकी पर्ची दे देते हैं, उसकी रेफ़र की पर्ची देते हैं कि इधर हमारे पास इलाज नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है। आज लोगों में खुशी की लहर है, लोग इधर आए और लोगों ने जहाँ पर शबील भी लगाए रखी है, लोगों को निःशुल्क जहाँ पे दवाइयाँ भी दी जाती हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो काम 10 साल पहले होना चाहिए 10 साल लेट हो गया, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ एलजी साहब से, डीसी कठुआ से गुजारिश करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूँ कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। और कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, इतनी 45 साल हो गए इनको सेवा करते हुए। जहाँ तो लीडरों की नलायकी है, जहाँ के इलाके की, तो जहाँ तो कुछ ऐसा है कि उनका नाम आगे रेफ़र नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इनको सूची में डाला जाए और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाए।